हेलो दोस्तों, आज हम ये 433 मेगाहर्ट्ज का आरएफ मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये मॉड्यूल बहुत ही कमाल का मॉड्यूल है, बहुत ही सिंपल मॉड्यूल है ये। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये मॉड्यूल कैसे डेटा ट्रांसफर करता है एंड कैसे काम करता है। ये मॉड्यूल अलग आरएफ मॉड्यूल से कैसे डिफरेंट है, ये मॉड्यूल का लाइब्रेरी कौन सा है, क्या ये मॉड्यूल यूज करना चाहिए या नहीं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो देखते हैं कि ये आरएफ मॉड्यूल एक्चुअली काम क्या करता है। ये दो अलग अलग तो दिख रहा है दोस्तों, मगर काम एक ही तरह से करते हैं। दोस्तों ये जो मॉड्यूल देख रहे हो ये है इसका क्रिस्टल, ये 433 मतलब 433 मेगाहर्ट्ज का ये क्रिस्टल है एंड ये एक ट्रांजिस्टर, ये एक ट्रांजिस्टर एंड बहुत ही सिंपल सा मॉड्यूल है दोस्तों। ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है 433 मेगाहर्ट्ज का एंड उसको ही कैरियर करके ये डेटा ट्रांसफर करता है। इसका पिन आउट के बात करें तो ग्राउंड हो गया एंड VCC हो गया। एक डेटा पिन है, आगे देखेंगे ये कैसे काम करता है। एंटेना है एंड ये है दोस्तों इसका रिसीवर सेक्शन। ये एक आईसी है, डेडिकेटेड आईसी है। ये रिसीव करने के लिए एक 6 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल दिया हुआ है एंड इसकी पिन की बात करें तो ग्राउंड एंड VCC एंड दूसरी तरफ से जो पिन है वो भी सेम ही है। एक एंटेना है, एक NC है, NC मतलब नॉन कनेक्टेड एंड एक डेटा का पिन है। डेटा का पिन डेटा रिसीव करता है। दोस्तों जब आप खरीदोगे तो ये दोनों एक साथ ही आएगा, ये डेटा सेंड एंड ये रिसीव करता है। दोस्तों ये सब मॉड्यूल के कंपेरिजन में ये बहुत ही डम है। ये बस सेंड एंड रिसीव ही कर सकता है सिग्नल एंड ये सिग्नल को रिसीव, सेंड, एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोसेस भी करता है। इस मॉड्यूल को हम लोग एक्चुअली बिना माइक्रो कंट्रोलर से भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए ब्रेड बोर्ड में दोनों को कनेक्ट कर लेना पड़ेगा। दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। इसका जो VCC एंड ग्राउंड है उसके साथ ये एंड डेटा पिन के साथ LED का जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो कनेक्ट होगा एंड दूसरे वाला पॉजिटिव पोर्शन पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। देख सकते हो ये नेगेटिव वाला पोर्शन कनेक्ट हो रहा है एंड सेंटर सेक्शन में VCC एंड डेटा पिन के साथ एक स्विच एंड 2 पावर कप पिन। अगर मैं पॉजिटिव को एंड नेगेटिव को कनेक्ट कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये जल रहा है, मतलब ये ग्राउंड हो रहा है। ये अगर ये मैं स्विच को दबाता हूँ तो ये ऑन ऑफ होगा, तो ऑन ऑफ हो रहा है। मगर एक चीज ख्याल कर रहे हो दोस्तों, अगर मैं ये दबा के रख देता हूँ तो ये कुछ देर के लिए ऑफ होके ऑन हो जा रहा है, ये ऑफ होके नहीं रहता है। एंड इसका फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो ये जल बुझ रहा है। लगभग 40 किलोहर्ट्ज तक ये काम कर सकता है मैक्सिमम, क्योंकि ये 433 मेगाहर्ट्ज में ही काम करता है। नॉर्मल जो आरएफ मॉड्यूल आता है वो तो गीगाहर्ट्ज में काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज के आसपास। इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम स्पीड में काम तो करता है। इसके एक फायदा भी है दोस्तों कि ये बहुत ही लॉन्ग रेंज में काम करता है। ये पास है, इसीलिए एंटेना वाला पिन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ऐसे आप खुद से भी एंटेना क्रिएट कर सकते हो। इसमें वायर लपेट के सिंगल वायर होगा एंड ये हो गया इसका एंटेना। दोस्तों इससे थोड़ा सा रेंज बढ़ जाता है, क्योंकि 433 मेगाहर्ट्ज में है तो रेंज आपको 100-150 तो इजीली मिल जाएगा। दोस्तों ख्याल रखना कि इसी फ्रीक्वेंसी में लोरा भी काम करता है, जो कि 10 किलोमीटर तक काम कर सकता है। ये तो 10 किलोमीटर तक काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बटन को दबाते ही ये काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हो ये कितना डम है। इसीलिए ये सब मॉड्यूल को जब माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे तो डेटा भेजने का काम भी ये माइक्रो कंट्रोलर को करना पड़ेगा, रिसीव का काम भी इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ करना पड़ेगा एंड रिसीव हुआ कि नहीं हर टाइम चेक करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका CPU पावर भी खपत होगा। जो अलग तरीके का मॉड्यूल आता है उसमें जो इंटरनल IC है वो सब कुछ मैनेज करता है। दोस्तों इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा, रेडियोहेड करके। ये रेडियोहेड जो लाइब्रेरी है बहुत सारा RF मॉड्यूल को सपोर्ट करता है, जहाँ पर इसको ऑपरेट करने के लिए 2 फाइल इस्तेमाल होता है, RH करके। कोड बहुत ही सिंपल है दोस्तों, पहले लाइब्रेरी को इंक्लूड करके एंड क्लास को डिफाइन कर लेना है। दोस्तों ये लाइब्रेरी जब आर्डिनो के साथ काम करता है तो डिफॉल्ट रिसीव पिन ये 11 नंबर पिन को लेता है एंड सेंड करने के लिए 12 नंबर पिन को लेता है। मगर आप ये चेंज भी कर सकते हो जब आप क्लास डिफाइन कर रहे हो। तो ये होता है इसका डेटा स्पीड एंड ये होता है इसका रिसीव पिन, जो कि आप कुछ भी पिन दे सकते हो, एंड सेंड पिन। दोस्तों इस लाइब्रेरी को यूज करके आप कोई भी कैरेक्टर का एरे आप दे सकते हो। दोस्तों ये 2 मॉड्यूल का रिसीवर जो पार्ट है वो एक आर्डिनो के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर 2 LED आप देख सकते हो। इस LED को कंट्रोल करेंगे दूसरा आर्डिनो से, जहाँ पर और एक आर्डिनो के साथ मैं ये सेंडर कनेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर 2 स्विच है। दोस्तों यहाँ पर 2 आर्डिनो सेम पावर से पावर दे रहा हूँ, मगर आप अलग अलग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं एंटेना का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लोज डिस्टेंस में है। एंड पावर कनेक्ट करने के बाद देख सकते हो ये बटन को दबाते ही ये LED ऑन हो रहा है एंड इस बटन को दबाते ही दूसरा LED काम कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा कम्युनिकेशन करता है। आप देख सकते हो दोस्तों कि एक साथ ये सेंड या रिसीव ही कर सकते हैं, ये सेंड कर सकता है, ये रिसीव कर सकता है। आप मॉड्यूल का और एक पेयर खरीद के यहाँ पर रिसीवर लगा सकते हो एंड इसके साथ एक सेंडर भी क्रिएट कर सकते हो। अगर इसके साथ भी एक सेंडर एंड इसके साथ भी एक रिसीवर लगाते हो तो ये जब सेंड करेगा ये एंड ये दोनों ही एक साथ सुनेगा। तो आप कोशिश कीजिए एक ही को रखने का, या फिर आप रिसीव करने का टाइमिंग चेंज करके भी कर सकते हो। और एक बात दोस्तों, ये सब मॉड्यूल अपने आप डेटा को प्रोसेस करता है, रिसीव करता है एंड और एक डेटा को रिसीव करता है एंड बफर में स्टोर करता है। ये सब नहीं कर सकता, जहाँ पर MCU खुद का मेमोरी में
ये सब बफर में स्टोर करता है एंड डेटा रिसीव करने का काम इसका जो इंटरनल टाइमर होता है वो करता है कि कुछ देर के बाद रिसीव करने का ट्राई करता है। आर्डिनो के पास दोस्तों 3 ही टाइमर है। टाइमर 0 जो कि जनरल पर्पस के लिए होता है, जो कि रिजर्व होता है। टाइमर 1 एंड टाइमर 2 जो कि आप अगर इसको यूज करते हो तो एक टाइमर तो आपका खपत हो ही जाएगा। तो अब ख्याल रखना दोस्तों, अगर आपका प्रोजेक्ट में IR भी यूज कर रहे हो, जो कि IR के बारे में एक वीडियो में डेडिकेटेड बना चुका हूँ, तो ये भी एक टाइमर लेता है क्योंकि ये भी डम है। तो आप इसका टाइमर के साथ इसका टाइमर क्लैश कर सकते हैं। जनरली ये टाइमर 2 लेता है एंड ये भी टाइमर 2 लेने का कोशिश करता है एंड क्लैश कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, दोनों एक साथ यूज कोशिश करना ना हो। एंड और एक बात आता है एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट मतलब ये जब इसको डेटा सेंड करेगा कि सेंड हुआ कि नहीं वो जानने का कोशिश। तो दोस्तों जब भी आप लोग NRF या फिर कोई भी अदर प्रोटोकॉल यूज करते हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट का एक प्रोसेस देता है, जहां पर ये दूसरे नोड को डेटा भेजने के साथ साथ पता कर सकता है कि वो मॉड्यूल डेटा पाया कि नहीं। मगर ये जब इसको भेजता है तो ये नहीं पता कर सकता कि डेटा गया कि नहीं। तो इसी सब कारण के लिए ये मॉड्यूल ज्यादातर यूज नहीं होता, मगर आप यूज कर सकते हो। वैसे मैं बार बार जो मॉड्यूल के साथ इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये NRF24L, इसके बारे में एक वीडियो है। अगर इस मॉड्यूल को यूज करते हो तो इसके तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही कमाल का मॉड्यूल है, उसका वीडियो आप देख सकते हो। वैसे आपको ये मॉड्यूल कैसा लगा आप कमेंट में बताइए दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।